प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 5वां अध्याय। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का सीमी, सीमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा। इसको अशूर का राजा तिलगत पिलनेसेर बंधुआई में ले गया, और वह रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर जकर्याह और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था, और पूर्व और वह उस जंगल के शिवाने तक रहा जो परात महानद तक पहुँचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। और शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया, और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंग में अपने डेरों में रहने लगे। गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा सापान, फिर यावने और शापात, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरे, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीहेल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था। यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशीशे का पुत्र, यह यहूदा का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र और गुनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में गिलाद और उसके पावों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी परली और तक रहते थे। इन सबों को की वंशावली यहूदा के राजा योनातान के दिनों और इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर, नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए
अर्थात ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंधुए करके ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई, और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनसे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बाल-हेर्मोन और सनीर और हेर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, ईशी, एलिएल, अजरिएल, इर्मयाह, होतव्याह और यहदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिए। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह और हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं।